आज हम प्राकृतिक की बात करेंगे। प्राकृतिक की बात इसलिए करेंगे क्योंकि प्राकृतिक है तो सारा संसार है, और प्राकृतिक नहीं है तो संसार भी नहीं है। कहने का तात्पर्य, प्राकृतिक का अंग मनुष्य नहीं तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, और इस संसार में हम जितना जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वह नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, हरियाली है, ये सब प्राकृतिक का अंग है। तो प्रकृति को संभालना मनुष्य का कर्तव्य है, जीव जंतु का नहीं है। जीव जंतु में वो विवेक नहीं है जो इंसान में है। हम आज से काफ़ी पीछे जाते हैं इतिहास में। उस समय बोरवेल नहीं था, और बोरवेल नहीं था तो टोटी का पानी भी नहीं था। मनुष्य या तो तालाब, नदी, नाले या कुएं के पानी से अपना गुजारा करता था। कुछ ही दूरी पर पास में नदी, नाले, तालाब पाए जाते थे, जो आज भी हैं। नदी नाले तो आज भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस समय उसमें भरपूर मात्रा में पानी भरा रहता था, जो आज सूखे हुए हैं। और उस समय जगह जगह पानी होने की वजह से पेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी, हरियाली बहुत ज़्यादा था। आज हरियाली नहीं है, आज सूखापन है, पेड़ पौधे नहीं के बराबर हैं, और जो पहले के हैं उसको काटा जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? जो प्राकृतिक है उसकी हत्या हो रही है, उसकी संभाल नहीं हो रही है, उसकी हानि हो रही है। ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार लकड़ी के भीतर दीमक रहता है, उस लकड़ी को खाकर वह नाश करता है, उसको ख़त्म करता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता है कि जिस लकड़ी को वह नाश कर रहा है वही उसका घर है, उसी में वह रहता है। अगर लकड़ी नष्ट हो गई तो वो कहाँ रहेगा? वही हाल मनुष्य का है। वह प्राकृतिक की संपदा में गिना जाता है, प्राकृतिक का अंग है, लेकिन यह प्राकृतिक को संभाल कर नहीं रखता है, प्राकृतिक को कुछ सहयोग नहीं करता है। आज जो मौसम में बदलाव आया है, कहने का भाव जो ऋतु है उसका बैलेंस बिगड़ गया है। गर्मी का कोई अता पता नहीं है, कितनी बढ़ जाएगी। पानी का भी अता पता नहीं है कि कहाँ कितना बरसना है। कहीं तो सूखा है तो कहीं बाढ़ आ रहा है, लेकिन इतना पानी आने गिरने के बाद भी जो नदी नाले हैं वो सूखे के सूखे हैं। इसकी रक्षा कौन करेगा? मनुष्य की जिम्मेवारी है। इस संसार को सुंदर बना सकता है तो वह मनुष्य है। बहुत बड़ा योगदान मनुष्य का हो सकता है अगर वह चाहे तो, लेकिन मनुष्य का ध्यान इस ओर जरा भी नहीं है। वह संसार के ऐशो इशरत के पीछे भाग रहा है।
प्राकृतिक की ओर ध्यान नहीं है। प्राकृतिक यदि यह समझे तो इस संसार को हरा भरा कर सकता है। हर जगह नदी नाले में पानी भर सकता है, लेकिन ऐसा यह नहीं कर रहा है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य ही प्राकृतिक का हत्यारा है। एक कहावत है कि अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना, सो मनुष्य ऐसा ही कर रहा है। अब यह तो प्राकृतिक की बात हो गई। अब इंसान को समझना नहीं चाहता है, मदद नहीं करना चाहता है। पहले किसी गांव में कोई आदमी गुजर जाता था तो पूरे गांव वालों को इसकी खबर हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बगल घर में कोई गुजर जाए लेकिन पता ही नहीं चलता है क्या हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सब स्वार्थीपन का कारण है। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है। स्वार्थी में लेता है, स्वार्थ में देता है, स्वार्थ में खाता है। हर एक कार्य में यह स्वार्थीपन को जोड़कर रखता है। ऐसे में इसके अंदर जो दीनता है वह खत्म हो जाती है, दया खत्म हो जाती है, लोभ भरपूर मात्रा में भर जाता है, भाईचारा खत्म हो जाती है, कहने का भाव इंसानियत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर स्वार्थीपन होता है वहाँ पर फिर इंसानियत का कोई काम ही नहीं रहता है। तो मनुष्य एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जिसका अंत इसका खात्मा है। सारा जीवन जीकर भी वह कुछ हासिल नहीं कर पाता है। खाली आता है, खाली चला जाता है। नियम तो इस प्राकृतिक का यह है कि खाली हाथ यहाँ आए और लोगों को बहुत कुछ दे के जाए। लेकिन यह दे कहाँ से? इसके अंदर तो लेने की आदत पड़ी हुई है, मांगने की आदत पड़ी हुई है। ये जो 60, 70, 80 वर्ष जीवन जीने का इसको जो समय मिला है, इतने लंबे समय में भी यह किसी का हित नहीं कर पाता है। कारण क्या है? वही स्वार्थीपन। स्वार्थ में रहता है, बिना स्वार्थ के बात नहीं करता है, किसी बिना स्वार्थ के किसी से मिलता नहीं है। यानी कि इसके हर एक कार्य में कदम कदम पर स्वार्थ आकर खड़ा रहता है। वैसे हमारे देश में परमार्थी बातें बहुत भरी पड़ी है। इसके लिए अनेकों धर्म ग्रंथ हैं जिसमें परमार्थ की बातें लिखी हुई है, लेकिन मनुष्य फिर भी इनको सीखना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है, अगर कुछ पुण्य है तो वह है इंसानियत का काम करना। सबसे बड़ा पुण्य का काम है इंसानियत का काम करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को अपने समान समझना, दूसरों के सुख दुख को अपना जानना। लेकिन इंसान इन सब से बेखबर, उसे अपने ही समस्याओं से फुर्सत नहीं है।
चाहे वह संसार के सारे साजो सामान को इकट्ठा कर ले, लेकिन वह अपने में ही मस्त रहता है, किसी की मदद नहीं कर पाता है। तो ये हाल इंसानों का है। इसका कारण, जो मुख्य कारण है, वह है मन। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो मन को जानते ही नहीं हैं कि मन क्या है। जो मन को जानेगा, जो मन को समझेगा, मन की गतिविधियों को समझ जाएगा, वही इंसानियत की ओर रुख करेगा। जब तक मन को नहीं समझेगा, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होगा ही नहीं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य और बुरे कार्य, इनको एक ही तराजू में तौलने वाला कौन है? इंसान। इसमें फर्क उसे नजर नहीं आता है। जब ये इस फर्क को यह जान जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब यह इंसानियत के मतलब को थोड़ा सा समझेगा। उससे पहले यह कुछ नहीं समझ पाएगा। तो मन को समझने के लिए ध्यान का करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान में बैठना, और जैसे ही ध्यान में बैठेंगे, मन की गतिविधियों का जो नज़ारा है, जो कर्तव्य है, वह हमें अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है। और आगे चलकर इतना पता चलता है कि मन स्थिर रहने वाला नहीं है। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, नया चाहता है, नयापन चाहता है। संसार भर के भोगों को भोगने की इच्छा इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। जितने भी भोग हैं, उन सारे भोगों को भोग कर भी इसके अंदर शांति नहीं आती है। कभी यह नहीं कहता है कि बस अब नहीं भोग करना है। तो ऐसा मन है। तो इसीलिए मन को अपनी पकड़ में रखना है, मन को आज़ाद नहीं छोड़ना है। और इसके लिए ये ध्यान ही सबसे बड़ा अंकुश है। ध्यान करते रहेंगे तो मन बस में रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपन ध्यान किए तो मन बस में हो गया, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन को बस में करने के लिए ध्यान प्रतिदिन करते रहना पड़ेगा, तभी मन अंकुश में रहेगा। नहीं तो मन धीरे 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 हमको फिर से वहीं ले जाएगा जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, यानी कि जहाँ से हमने सुधरना शुरू किया था, वहीं पर ले जाकर फिर पटक देगा मन। तो हमको आगे बढ़ना है, इंसानियत को समझना है, इंसानियत के कार्य करना है, तो पहले हमें ध्यान करना होगा, मन को समझना होगा, मन की गतिविधियों को समझना होगा। मन ही है जो झूठ बोलने को कहता है, मन ही है जो बुरे कर्म करवाने को कहता है, करने को कहता है। मन ही है जो चोरी, ठगी, बेईमानी, दुराचार, अत्याचार करने को कहता है। मन ही है जो मार काट करने पे आमदा करता है। मन ही है जो किसी को कुछ नहीं समझता है सिवाय अपने आप को। तो मन को समझना बहुत बड़ा काम है। गौतम बुद्ध ने कहा था, संपूर्ण संसार को समझने से अच्छा है अपने मन को समझ लो। फिर कहा था, संसार में विजय प्राप्ति करने से अच्छा है अपने मन पर विजय प्राप्ति करो।
लेकिन इस ओर ध्यान कितनों का है? आज संसार में जितने भी मार काट, लूट पाट, ठगी, बेईमानियाँ हो रही है, केवल मन के कारण हो रहा है और सबका मन एक जैसा है। कारण है कोई ध्यान पर बैठता नहीं है। और दूसरी एक वायरस छोड़ दी गई है। वो वायरस ये है कि आप अमुक दिन को फलाने मंदिर में चले जाना, ये चढ़ा देना और तीर्थों में चले जाना, गंगा स्नान कर लेना। ये सब वायरस छोड़ रखा है जिसमें सब रोगग्रस्त हैं। कोई ऐसा मंदिर नहीं है या तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ पर इंसानियत की सीख देती हो। वो तो सीख यही देते हैं कि मंदिर में जाना, चढ़ावा चढ़ाना, उपवास रखना, भोग, लड्डुओं का भोग लगाना, फलों का भोग लगाना, दूध चढ़ाना, यही शिक्षा दी जाती है। इंसानियत की शिक्षा नहीं देते हैं और इसी शिक्षा में सारा देश लगा हुआ है और सबका स्टेप बाय स्टेप दिन है। शिवरात्रि है, नवरात्रि है, गणेश का है, हनुमान का है, शंकर का है, शिव का, ये वो बहुत सारे वायरस उन्होंने छोड़ रखा है जिसमें मनुष्य उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। इंसानियत का कोई अता पता नहीं है। मनुष्य को चाहिए इंसानियत, जो हमें सिखाता है खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। यानी आप भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी करो। लेकिन ये जो वायरस छोड़ा गया है, इसमें सीख यही देता है कि अपने आप को देखो, दूसरे को मत देखो। दूसरा मरता है, मरने दो। इंसानियत की सीख क्या कहती है? इंसानियत की सीख कहती है 1000 बार किसी मंदिर में जाके माथा टेकने से अच्छा है एक बार इंसानियत का पाठ पढ़ ले। लेकिन नहीं, मनुष्य को 1000 क्या लाख बार जाना पसंद है मंदिरों में, सरोवरों में, तीर्थों में, उपवास रखने में और हवन करने में। इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत कहती है आप यदि दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरे के हक को मारते हैं और उसके बाद घर में आकर हवन करेंगे, तो क्या इसका मतलब है? इंसानियत कहती है भाई तू दूसरों को सुख पहुंचाएगा, वह तेरे 1000 हवन से अच्छा है। इसलिए कबीर साहिब की बाणी याद आती है, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, कि मन के कहे जो चलेगा वो डूबेगा। ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर केवल पुतला नहीं है, इसके अंदर अथाह ज्ञान है। कहते हैं जो बरमंडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पाए, कि जितना ज्ञान बाहर है, खंड ब्रह्मांड में है, संसार में है, उससे कहीं अधिक इस देह के अंदर है। लेकिन जो खोजे सो पाए, जो खोजेगा उसी को मिलेगा। अब इस देह के अंदर जाएं कैसे? कैसे जाएं? हमको तो पता ही नहीं है। वैसे इस देह में अंदर बाहर आने जाने के अनेकों द्वार हैं, लेकिन
एक ऐसा द्वार है जो भीतर की ओर खुलता है और बाकी द्वार संसार की ओर खुले हुए हैं। तो इस बाकी जो द्वार हैं इसी में से मनुष्य संसार में निकलकर मन निकलता है, मनुष्य नहीं निकलता है, मन संसार में भटकता है। इसी भटकते हुए मन को समेटकर अपने अंदर इसे बिठाना ध्यान कहलाता है। और जैसे जैसे इसकी बैठक बढ़ती है, ध्यान सिमटता है, तब अंदर से रस आता है। वह रस आता है, कौन सा रस? जो सांसारिक रस को फीका कर देता है। जो संसार के जो भोग विलास हैं वह फीके महसूस होते हैं। अभी जो मीठा लग रहा है ना, वह बाद में जहर लगता है। फिर मन संसार की ओर नहीं जाता है, वह भीतर की ओर जाता है, भीतर के ज्ञान में जुड़ना चाहता है, ज्ञान हासिल करना चाहता है। और संसारिक जितने ज्ञान हैं वह मनुष्य का बनाया हुआ नकली ज्ञान है, और भीतर का ज्ञान सार ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि यह देह प्राकृतिक के द्वारा बना है, उथल पुथल से बना है, और इसी देह के अंदर वह मन है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया मन। तो उस मन से जुड़कर जो भी ज्ञान मिलेगा वह सच्चा और सार ज्ञान मिलेगा। यदि मनुष्य अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करना चाहता है तो इसे शांत जगह चाहिए। कैसा शांत? जहाँ पर हरियाली हो, पानी बह रहे हो या पानी खड़ा हो, झरने हो, ऐसा स्थान। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं, आज यह केवल कल्पना मात्र बनकर रह गया है। नदी, नाले, झरने कहीं नज़र नहीं आते हैं, एक सपना सा लगता है, क्योंकि इसको ख़त्म करने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य चाहे तो इसे फिर से स्थापित कर सकता है, हरियाली ला सकता है, नदी नालों में पानी भर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपना कीमती समय प्राकृतिक को देना होगा, प्राकृतिक की ओर मुड़ना होगा, और अपना ये स्वार्थीपन त्याग कर परमार्थी की ओर बढ़ना होगा। परमार्थ मतलब बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना, सेवा करना, कार्य करना, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, लालच के, ये त्यागना होगा। और सबको अपने जैसा समझना, दूसरों की पीड़ा को अपना समझना, और अपने समझते हुए उसके साथ भाईचारा स्थापित करना, यथाशक्ति जितना कर सके उतना दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना, यही इंसानियत है। और इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। मनुष्य अकेला कहीं भी बैठ सकता है, घर बार छोड़कर जा सकता है, लेकिन संसार में रहकर, समाज में रहकर, परिवार में रहकर दुखों को सामना करने वाला उससे लाख गुना अच्छा है। डरकर भागने वाला डरपोक कहलाता है, और डटकर मुकाबला करने वाले को बहादुर कहते हैं, दलेर कहते हैं। तो मनुष्य जीवन को जीने के लिए भी हमें हर किसी को दलेरी चाहिए, बहादुरी चाहिए, और हम सबसे मिलजुल कर रहते हुए संसार का मुकाबला कर सकते हैं। तो आज के सत्संग में यह समझाने का प्रयास किया गया कि संसार
में जो हम देख रहे हैं ये सब हमारी संपदा है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। नदी नालों में पानी भरना, जगह जगह पेड़ पौधे लगना, हर जगह हरियाली दिखाना हम सबका कार्य है। आज मनुष्य का जीवन कम क्यों हो गया है? उम्र, प्राकृतिक कमज़ोर है तो मनुष्य भी कमज़ोर है। प्राकृतिक अगर बलवान होगा तो हम भी बलवान हो जाएंगे। हमारी आयु जो है वो 110-120 वर्ष की हो जाएगी, अभी 60-70 में अटक गई है। सो हमें भी प्रकृति की देखरेख करनी चाहिए, उसका हिफाजत करना चाहिए, और प्रकृति को खुश करेंगे तभी हम खुश रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, सतनाम।